प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायों दूसरा अध्याय। और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा, और वहाँ उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गया। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नतेरेस में जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं को उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर के बाल देवताओं और अस्तोरेत वेदियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते, वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार के बड़े संकट में पड़ गए, तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता था, तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका
कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीलों चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस प्रकार जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था।